वर्ग और वर्गमूल। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होती है ना। सबसे पहले स्क्वायर समझते हैं। स्क्वायर कहते हैं किसको, यानी वर्ग। तो किसी भी संख्या के पावर में, एक्सपोनेंट यानी पावर में यदि 2 लगा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर। किसी भी संख्या कोई भी स्क्वायर किस फॉर्म में होता है, स्क्वायर हमारी जो होती है वो किस फॉर्म में होती है। तो ए का मतलब क्या है, वो कोई भी संख्या। ए का मतलब क्या है, कोई भी संख्या। और उस संख्या के अगर पावर में, एक्सपोनेंट में क्या लगा हो, 2 लगा हो, इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर बोलते हैं कोई भी संख्या। मैंने यहाँ पर अगर बोल दिया पहले 3 का 3 ऑफ स्क्वायर, मतलब 3 का क्या करना है, स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 3, मैंने बोला है 3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो एक की जगह क्या रखना, 3 रख, 3 रख दिया और इस तरह करेंगे स्क्वायर करना, कितना हो जाएगा 9। अब ये 3 स्क्वायर करने पर 9 कैसे आया बाबू, तो 3 को 2 बार लिख देंगे, मल्टीप्लाई करो तो एक बटे क्या लिखेगा 9। चलो ना, तो यही वाली क्या कर दिया स्क्वायर का, ये तो आपको आता ही है। आप चलते हैं स्क्वायर रूट की तरफ। कोई भी संख्या की यदि स्क्वायर निकालनी है तो उस संख्या को 2 बार आपस में ही मल्टीप्लाई कर क्या करते हैं, लिख देते हैं। और जो भी उसकी आएगी वही हमारी क्या होती है, स्क्वायर। अगर 3 का स्क्वायर पूछा है तो क्या होता है 9। ऐसे यदि 4 का स्क्वायर पूछते हैं क्या होगा, 4 into 4 equal to 16, यानी 4 की स्क्वायर क्या होगा हमारी, किसी कोई दिक्कत नहीं, इतना सब क्या होगा। अब चलते हैं आपको वर्गमूल की तरफ। स्क्वायर रूट अब जो होती है वो कैसे होती है, स्क्वायर रूट जो होती है ना हमारी, स्क्वायर किस फॉर्म में होता है, देखो रूट का फॉर्मूला हमारा ये होता है, रूट का सिंबल हमारी ये होती है, सिर्फ रूट का। मैंने बोला सिर्फ रूट का सिंबल ये होता है ना। और स्क्वायर का सिंबल क्या होता है, तो बोला ना, किसी संख्या के ऊपर यदि मैं 2 लगा दूं वही हमारी क्या होती है, स्क्वायर होती है। अगर 3 लगा दूंगा तो क्यूब हो जाएगी। यानी रूट की जो सिंबल है वो क्या है हमारी, 2 है। और स्क्वायर की जो है क्या है हमारी, 2 है। यहाँ पे 2 लिख देते हैं, है ना। अब इसके अंदर कोई भी ए हो, हाँ, ए का मतलब क्या है, कोई भी जो नंबर है, डिजिट है वो, वेयर कोई भी डिजिट हमारी होगी इस ए के अंदर ही रखेंगे। और पूछेगा इस ए का स्क्वायर रूट क्या होगा, इस ए का स्क्वायर रूट यानी क्या होगा। ये बता दें कि ये ऐसे क्यों बनाते हैं, रूट का सिंबल हमारी ये होती है सिर्फ, और स्क्वायर की सिंबल क्या होती है 2। अगर ऐसे मुझे क्यूब रूट लिखना होता है, क्यूब रूट, सिंपल बात भाई, क्यूब क्या होती है, रूट क्या होती है, ये होती है। और क्यूब का सिंबल क्या होती है 3। तब किसकी बात करते हैं लोग, क्यूब रूट की, घनमूल हो गई। हमें ये पढ़ना नहीं आता, मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि रूट की सिंबल हमारी 2 रूट होती है ऐसे, और स्क्वायर में लगा दें, क्यों, क्योंकि स्क्वायर की सिंबल होती है क्या होती है 2। किसी भी संख्या को ऊपर यदि 2 लगा हो तो समझिए क्या कह रहा है उसका, हमें स्क्वायर पूछ रहा है। क्या कर रहे हो, उसी संख्या के ऊपर रूट लगा के और 2 लिखा हुआ है, तो क्या पूछ रहा है हमसे, स्क्वायर रूट पूछ रहा है। समझ गया, समझ गया जी। अब देखो ध्यान से, पहली चीज, अगर मैंने यहाँ बोल दिया कि 16, एक जब क्या रख दिया 16, यहाँ पे 2 रखा था, तब ये पूछ रहा है आपसे क्या, स्क्वायर रूट, सॉरी ये 16 का स्क्वायर रूट में बताना। क्या करना है, स्क्वायर रूट बताना है कि 16 किसकी स्क्वायर रूट है। इसमें क्या करते हैं बाबू, ये जो रूट है ना उसको हटाते हैं। क्या करते हैं, रूट को हम लोग हटाते हैं। सबसे पहले इस रूट को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो 16 को हटाने के लिए 2 तरीकों से करते हैं। पहली तो स्क्वायर रूट निकालने का 2 तरीका होता है। स्क्वायर रूट निकालने की 2 मेथड होती है। पहली मेथड होती है बाई एलसीएम,
या फैक्टराइजेशन हो, या तो बाई डिवाइड में। दो मेथड से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। दो मेथड से कोई भी स्क्वायर रूट दिया रहेगा उसको दो मेथड से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये सबको लगभग आता है ना। हमें मेन फोकस क्या करना है, डिवाइड मेथड से सीखना है ना। तो चलो इसके बाद करके बताता रहा हूँ। जैसे अगर मैं बोलूंगा 16 है, 16 का हम लोग एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम करेंगे। जब करेंगे तो 2 से करेंगे कितना करना, 8। 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे 1। अब जो कि यहाँ पे एक बात 2 बनी हुई, 2 करने का मतलब कि जब भी संख्या होगी ना उनका मैं जोड़ा बनाऊंगा, पेयर करूंगा। ये 2 का एगो 2 लिख दूंगा, है ना। यहाँ 2 को 2 का क्या करूंगा, एगो लिख दूंगा और इनको आपस में क्या कर दूंगा, जोड़ा कर दूंगा। तो 2 जाए 4, यही 4 हमारी क्या होगी, इस संख्या का 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 4। 16 का कोई पूछेगा 16 का हमारी स्क्वायर रूट कितनी होगी, 4। माने जब भी एलसीएम करते हैं बाबू, जो भी इसकी एलसीएम लिखता है ना, इसमें एलसीएम लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका मैंने जोड़ा बनाया है। जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर रहता है और जिसका जोड़ा नहीं बनता है तो रूट के अंदर है। जैसे मान लेते सपोज है, मान लिया एक और 2 लगेगा, 2 में तो जोड़ा बन रहा है, तो 4 लिख दिया मैंने, इसका जोड़ नहीं बन, इसका क्या लिख देंगे, रूट के अंदर वही से। तो 4√2 हो जाएगा। जिसका जोड़ा बन रहा है बाबू वो हम बाहर रखते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो बाहर नहीं रखते, रूट के अंदर रखते हैं। और कभी भी आपसे स्क्वायर रूट यदि पूछेगा तो कंप्लीटली जो कटने वाला है वही देगा, ना कि आपको अलग अलग संख्या नहीं। तो उसका स्क्वायर रूट पूछने से फायदा क्या है, स्क्वायर रूट पूछेगा आपसे यानी वो कंप्लीटली क्या हो रही है, कट रही है, उसका कोई बन रहा है तभी आपसे स्क्वायर पूछेगा। जब नहीं कटेगी तो स्क्वायर रूट पूछेगा ही नहीं आपसे। तो अब चलते हैं डिवाइड मेथड से। एलसीएम में से सबको आता है, 2 का मैंने क्या कर दिया, जोड़ा बना दिया तो हो गया। अब चलते हैं हम लोग डिवाइड मेथड से। भाग विधि द्वारा कैसे हमको सॉल्व करते हैं किसी भी संख्या का, अगर मुझे निकालना होगा क्या, स्क्वायर रूट, तो कैसे करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया 169 बन दिया और इसका मुझसे कहा है कि स्क्वायर रूट निकालिए बाई डिवाइडिंग मेथड। किससे, भाग विधि द्वारा इसका क्या करना है, निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड की इसमें वैसा डिवाइड नहीं बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं। एलसीएम है तो बस लाइन नहीं लिखते हैं ऐसे। और ये 169 है ना, 169 को मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से सुनने वाली बात है, इसके पीछे से बाबू, क्योंकि मैंने बात कहा है 2 का, यहाँ पे 2 यानी पेयर मुझे बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो हम लोग पीछे से जोड़ा बनाएंगे, आगे से जोड़ा नहीं बनाएंगे। तो जोड़ा कहाँ से बना, ये एक बन जा रहा है, बन जाना, लेकिन एक के लिए जोड़ा नहीं बना था। एक को मैं क्या करूंगा, अकेले ही रखूंगा। और जोड़ा बनाने का अर्थ क्या है, जोड़ा क्यों बनाए कि जब भी वो संख्या लिखेंगे तो दोनों को एक साथ ही लिखेंगे। समझ में क्या बोल रहा है, जब भी ये संख्या लिखूंगा, जब भी आप कटाने का जो लिखते हो डिवाइड में, एक संख्या नीचे उतारते हो, दो संख्या नीचे उतारते हो, जब भी उतारेंगे तो दोनों को एक साथ ही उतारेंगे। जैसे मैंने देखो याद कर रहा हूँ। अब देखो जो ये 1 बचा है, पहले 1 को कटाने की कोशिश करेंगे, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो 1 को कटाओ। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे एक शर्त है कि आप इसे डिवाइड करते हो ना, यहाँ पे भाई 16 मिल गया, यहाँ पे 2 दिया रहता है, 2 से डिवाइड करना है या तो 5 से डिवाइड करना है, पहले से आपको यहाँ पे डिजिट दी रहती है डिवाइड करने वाला, है ना। लेकिन यहाँ पे अपने मन से मुझे क्या करनी है, कोई भी डिजिट रखनी है। लेकिन जो भी वो संख्या रखेंगे, अगर उसका मेरा स्क्वायर, अगर मैं उसका स्क्वायर करूं या तो इतना आ जाए, अगर नहीं आ रहा है तो इससे हम कम रखते हैं, या तो इतना आ जाए या तो इससे कम है। कब, जब उस संख्या का स्क्वायर करूं तब। मान लेते हम देखो 1 का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, क्या 1 आ रहा है। अगर 2 का मैं स्क्वायर करूं 4। अब स्क्वायर से जाऊंगा ही नहीं, क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि तो 1 है और 1 इसमें 2 को जाना चाह रहा है तो कौन संख्या लेंगे हम लोग, 1 वाला लेंगे। तो मैंने 1 बार लिया, यहाँ पे 1 लिखा, फिर
एक लिख दिया, फिर एक से डिवाइड किया कितने बार में? एक से डिवाइड कर रहा हूँ ना, एक बार में करा। फिर यही वाली संख्या को यहाँ पे मुझे रखना है, ये वाली संख्या जो ऊपर रखते हैं उसको यहाँ पे रखते हैं। क्यों वो 1 का स्क्वायर करते क्या लिखते हो? 1 into 1 लिखते हो ना, लिख रहे ना, लिख रहा एक आएगा ये करना, लिखा ये कर देना, सही है ना? करते हो ना भाई, 2 का अगर स्क्वायर करना है तो 2 into 2 करते हो, तो ऐसे लिखूं इसको उठा के या ऐसे लिख दूं, बतिया की तो है। तो मैंने इसी 1 को 1 1 कर दिया, अब 1 में 1 से जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 नहीं 1 होगा, और यहाँ 1 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दो संख्याओं को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे हम? जोड़ देंगे, तो 1 को 1 ऊपर हो गया, 2 मैंने लिख दिया 2। अब ये कट जाएगा ना घटाने पर, एक में से एक जाएगी, डिवाइड होकर घटाते ही नहीं, 0 कट गया। अब जब भी उतारेंगे तो दोनों को एक साथ उतारेंगे। अब 6 9 रख दिया मैंने, क्या कर दिया? 6 9। अब देखो, अब यहाँ पे मुझे ऐसी डिजिट लेनी है, यहाँ पे ऐसी डिजिट रखनी है कि संख्या क्या हो जाए? कट जाए। क्या हो जाएगा? कट जाए। लेकिन ध्यान देना, यदि मैं एक रखा हूँ तो 21 बन रहा है, ध्यान देना। अगर 2 रखूंगा तो क्या बन जाएगा? 22। 3 रखूंगा 23। क्या रखूंगा? 3 रखूंगा। क्यों रखूंगा 3 रखूं? क्योंकि मैं 3 का स्क्वायर कर रहा हूँ ना, तो 9 आ रही है। यानी कहने का मतलब कि चीज हो सके तो कट सकती है। तो कहीं आप करके देख लीजिए, 23 में अगर 3 से गुणा करा रहे हैं हम, 3 के 9 कट जाएगा, नहीं करना। तो कितने बार ले जाएंगे? और 3 बार आप ले जाएंगे। फिर यहाँ 3 रखूंगा तो 23 बन गया। फिर इसी 3 से इसको क्या करूंगा? गुणा कराऊंगा, तो 3 रही है 9 और 3 रही है, ठीक है। अब आंसर चेक करना है सही है गलती है। 23 को 3 को कितना? 26 हो गया। 26 का कितना होता है हमारे? 13। यानी इस संख्या किसकी स्क्वायर रूट है? 169 13। एक और क्वेश्चन समझो, एक और समझो, बड़ा बड़ा हो जाए। अब देखो मैंने लिखा है 12 25 लिख दिया, ठीक ना? ठीक है, नहीं। अब देखो यहाँ पे 12 25 इसको मुझे करना है, इसकी स्क्वायर रूट है ऐसे दो दी गई, और डिवाइडेशन से करना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, इसको सिंबल में रखूंगा 12। अब इधर से पीछे चलो, इसका एक जोड़ा बन गया और इसका एक जोड़ा बन गया, बन नहीं ना? और अब देखो चलते वक्त 12 को देखेंगे, ना कि एक को नहीं देखेंगे, वो जोड़ा बन गया तो 12 को देखेंगे। अब 12 को लेकर चलते वक्त ऐसी मुझे संख्या लेनी है कि जो क्या करे, अगर स्क्वायर करूं या तो 12 आ जाए, या तो उससे कम रहे। तो करो बाबू, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब यहाँ जाएंगे नहीं, इसको ऊपर एक संख्या 9 ले लेंगे ना। तो यहाँ पे मैंने 3 रखा और यहाँ पे भी 3 रखा, फिर उसी 3 से गुणा करा दूंगा, ठीक है? 9 अभी 9 हो गया ना, 12 में से 9 हो जाएगा, 3 बचा, और 2 2 5 है, ये 2 5 है, 25 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे 3 ऊपर हो जाएगा, 6 6 हो गया। अब यहाँ पे कौन सी संख्या ले कि कट जाएगा? तो देखो अब एक आसान चीज बता रहा हूँ, करने के लिए ना, अब कोई भी एक संख्या उठाइए और उसका स्क्वायर करिए। क्या करेंगे हम? स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो 10 के नीचे वाली संख्या से, 10 के ऊपर वाली 1 वाली नहीं जानी, 9 तक की संख्या कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी 9 वाली, है ना? और मुझे देखना है उस संख्या लेकर कि किसकी स्क्वायर करने पर लास्ट में यहाँ पे क्या आया है? 5 है ना? 5 है, 5 में देखो 5 आता होगा, 5 का करूंगा तो 25 आएगा। और किसी संख्या में आता है? और किसी संख्या में तो आता नहीं है, स्क्वायर करूंगा तो ऑब्वियसली आप क्या रख सकते हैं? 5 रखेंगे, यहाँ पर भी 5, तो यहाँ पे क्या करूंगा? 5 है। देखो 55 से 25 के 5, 6 5 30, 30 2 32, कट गया। देख लो 65 हुआ, 5 70 को, 70 का आधा कितना होता है? 5।
अब इसके आगे मैं इसको जोड़ा क्यों नहीं, क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि आगे इसकी डिजिट नहीं, इसलिए जोड़ कर यहाँ पे नीचे नहीं लिखता। और यहाँ पे कोई डिजिट होती तो क्या करता, लिखता। समझ ना, समझ ना लोग कैसे मिला। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मिलेगा।